हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स वीनस की चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12वीं का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश किस तरीके की बिहेवियर को रखता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे समझते हैं। तो विद्युत आवेश कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हम देख सकते हैं। विद्युत आवेश हर पदार्थ के अंदर उपस्थित होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ इस प्रकृति में किसी चीज़ से बना होता है तो उसका सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम, अर्थात परमाणु। ये जो परमाणु होता है इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं नाभिक। इस नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल। इसकी चारों तरफ होती हैं कक्षाएं, कक्षाओं में होता है इलेक्ट्रॉन। ये अपना मूवमेंट करता है, मूवमेंट दिखाता है। तो ये भी अपने आप में प्रोटॉन एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में एक चार्ज है। ये दोनों ही आवेश हैं, लेकिन ये किसी पदार्थ के अंदर जब पाए जाते हैं या उपस्थित रहते हैं तो उस पदार्थ को न्यूट्रल बना देते हैं। हम कहते हैं कि उनका नेट आवेश 0 है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई पदार्थ है हमारे ऊपर और उसमें आवेश उपस्थित है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। हम बोलते हैं कि उस पर नेट आवेश जो है वो शून्य है। तो ऐसे ही हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर विद्युत आवेश कब आता है, कैसे आता है, उस चीज़ों को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो पदार्थ हैं। ये एक पदार्थ है ए और ये दूसरा पदार्थ है बी। ये दोनों पदार्थ अपने आप में न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल कहने का ये मतलब कि इन पर जितना प्लस का आवेश है और इस पर जितना प्लस का आवेश है, इन दोनों में उतना ही माइनस का भी आवेश है। मतलब इसमें यदि 100 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर 100 नेगेटिव चार्ज भी है। यदि इस पर 50 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर 50 नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हम इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो किसी एक पदार्थ में से, कोई भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसमें से जाएगा या कोई भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसमें से जाएगा, ये पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें चले गए हैं तो इसको हम थोड़ा सा आपको बोर्ड के ऊपर फिगर के माध्यम से समझाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये पदार्थ ए है, ये छोटा सा पदार्थ बी है। यदि इन दोनों को आपस में रबिंग करते हैं, रबिंग दैट मीन्स घर्षण करते हैं, यदि इनको आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद हम ऐसा मान के चलते हैं कि पदार्थ ए पर से पदार्थ बी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम मान लेते हैं कि 10 है। 10 इलेक्ट्रॉन उसमें से ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अगर इसमें पहले बात करते हैं तो 100 पॉजिटिव चार्ज थे और 100 ही निगेटिव चार्ज थे। इस पर 50 पॉजिटिव चार्ज थे और 50 ही निगेटिव चार्ज भी थे। इन दोनों की संख्या जैसे पहले थी वैसे अब इस बार बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें चला गया तो इस बार इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी, इससे 10 का माइनस। तो इसका मतलब कि अब इसमें कुल 90 इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी। अगर इसमें पहले से 50 इलेक्ट्रॉन थे, 10 और आ गए तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 10 बढ़ जाएगी। मतलब इस बार टोटल 60 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। इस बार इसमें कुल 60 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम पूछें कि बताइए कि अलग अलग पदार्थों के ऊपर किस तरीके की प्रकृति या किस तरीके की चार्जेस की बिहेवियर ज़्यादा दिखती है। इसमें 100 पॉजिटिव 100 निगेटिव थे तो दोनों आपस में बराबर थे, दोनों का इफेक्ट 0 आ रहा था। लेकिन इस बार इसमें 90 इलेक्ट्रॉन हो गए जबकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 100। तो अब पूछा जाए कि ये पदार्थ किस तरीके से ज़्यादा बिहेव करता है, निगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, तो आपका सीधा आंसर होगा कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये पदार्थ पूरी तरीके से पॉजिटिव बिहेव करेगा। ठीक। अगर ठीक इसमें हम बात करें पदार्थ बी के ऊपर तो पहले 50 प्रोटॉन थे और 50 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बढ़ गई है। अब टोटल 60 इलेक्ट्रॉन हो गए और इन दोनों की कंपैरिजन करने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के बिहेवियर वाले होते हैं या उनकी प्रकृति ना ऋणात्मक की होती है। तो ये पदार्थ पूरी तरीके से माइनस की तरह बिहेव करेगा और ये पदार्थ पूरी तरीके से पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। इससे हम लोग समझते हैं कि विद्युत आवेश किस तरीके से बनते हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि विद्युत आवेशों को उत्पन्न करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवेश एक ऐसा पदार्थ का गुण होता है जिसको ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। हमने इस पूरी वीडियो में आपको केवल इतना बताया कि पदार्थ ए से पदार्थ बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया कि पहले आवेश नहीं थे या अब आवेश आ गए हैं, उत्पन्न कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आवेशों को केवल स्थानांतरित करते हैं। अब हम इसी वीडियो में पता लगाएंगे कि किसी पदार्थ के ऊपर चार्ज उपस्थित है या नहीं है। इसको